अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। साथियों, जैसा कि आप सबों को पता है कि कल रात देर रात एक भीषण सड़क हादसा की खबर आपको मिली थी किशनगंज की कि साहब किस तरीके से कदम रसूल के पास दो बाइक की भिड़ंत हुई थी और दोनों ही गंभीर रूप से घायल थे। एक को शहर के क्रिब्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और दूसरे को इसी शहर के कौन सा रेडियंट और इसी शहर के रेडियंट हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। दरअसल वो खबर कल चली तो हमने भी उसको नज़रअंदाज कर दिया कि ठीक है, सड़क हादसा तो होते रहते हैं, हुआ होगा। लेकिन आज तकरीबन 8 बजे के आसपास, रात के 8 बजे जब हमारे घर दूध नहीं पहुंचा तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि ज़रा आरिफ भाई को फ़ोन कीजिए, अभी तक आए नहीं हैं, दूध क्यों नहीं लेकर के आए हैं। तो मैंने आरिफ साहब के नंबर पर फ़ोन किया क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 8:30 बजे का टाइम उन्होंने लगाया होगा। एक दफ़ा फ़ोन किया, 2 दफ़ा फ़ोन किया, 3 दफ़ा फ़ोन किया, चौथी या 5वीं बार में कॉल रिसीव होती है। एक बुज़ुर्ग लड़खड़ाती आवाज़ में कहते हैं कि आरिफ गंभीर रूप से घायल है और इस वक्त क्रिब्स हॉस्पिटल में एडमिट है, ज़िंदगी और मौत की सांसें ले रहा है। आप यकीन जानिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा था, क्योंकि आरिफ साहब न सिर्फ हमारे घर दूध पहुंचाने आते थे बल्कि मैं उनको तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के दौरान से ही जानता था। एक बहुत ही अच्छा लड़का मेरे फैमिली की तरह था। न सिर्फ मेरे घर दूध पहुंचाता था वो, बल्कि मेरे फैमिली मेरे बहुत सारे ऐसे काम थे। मसलन अगर वो दूध देने के लिए आ रहे हैं तो बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ें थी जो हमें जो शहर से चाहिए थी, उनको बोल दिया, वो लेके आ जाते थे। जब ये खबर सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। तो इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जान मोहम्मद साहब हैं जिनको मैं पिछले 12-13 साल से जानता हूं। मैंने तुरंत उनको फ़ोन लगाया, उनसे जानना चाहा, कंफर्मेशन चाहा। तो फिर जान मोहम्मद साहब ने पूरी कहानी बताई, पूरा वाक़या बताया और उन्होंने कहा कि सही मानों में आरिफ साहब की हालत बहुत ख़राब है। और अब जब मैं यहाँ आया हूँ हमारे फिरदौस गनी साहब के साथ, तो यहाँ पर एक डॉक्टर हैं मुबारक साहब, उन्होंने हमें पेशेंट से मिलाया। जैसा कि आप विजुअली देख पा रहे हैं, लगातार हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं। आरिफ साहब की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही गंभीर है, ज़बरदस्त चोटें आई हैं। इस वक्त वो ऑक्सीजन पर जो है टिके हुए हैं और मुबारक साहब ने बताया कि अगर हम ऑक्सीजन मशीन निकाल देंगे तो शायद उनकी सांसें थम जाएंगी। लेकिन जब उनको यहाँ लाया गया था तब कंडीशन बहुत ख़राब थी। अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है कि अब पेशेंट की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन जब तक वो खुद से सांस नहीं ले पाते हैं ऑक्सीजन के बगैर, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालात बहुत ही ख़राब है। आरिफ साहब को इस शहर के तकरीबन सारे लोग जानते हैं क्योंकि वो एक बहुत अच्छा लड़का, बहुत ही ईमानदार, दयानतदार और अखलाकमंद। मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि इस वीडियो को आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आरिफ साहब के लिए दुआ करिए और दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनको जो है एक ज़िंदगी दे। एक बहुत ही नेक दिल इंसान, बहुत ही नेक दिल नौजवान। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आखिर में फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ आप आरिफ भाई के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।